वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं कि ऑप्शंस होते क्या है और ऑप्शन के बारे में हम सभी जानकारी लेंगे जिसमें आपको पता चले कि ऑप्शंस होते क्या है और कैसे ट्रेड किया जाता है। तो पहले बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस होते क्या है। मानो कि जैसे कि मिल्क होता है, ठीक है, तो मिल्क का डेरिवेटिव क्या होता है, उसका बटर मिल्क, घी, ऐसे जो प्रोडक्ट रहते हैं वो रहता है मिल्क का डेरिवेटिव। ऑप्शंस भी स्पॉट के डेरिवेटिव्स रहते हैं। मतलब आपने एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कोटक बैंक का स्पॉट शेयर है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हुआ, कोटक बैंक का फ्यूचर एंड कोटक बैंक का ऑप्शन। तो ये जो दोनों होते हैं वो कोटक बैंक के डेरिवेटिव्स होते हैं। वो एक्चुअली स्पॉट जैसे, मतलब स्पॉट जैसा रिएक्ट करता है उसी की तरह से वो रिएक्ट करते हैं, पर वो असल में स्पॉट नहीं होते। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑप्शंस जो होते हैं वो डिपेंड रहते हैं स्पॉट के ऊपर, मतलब ये डेरिवेटिव्स रहते हैं। चलो दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ऑप्शन में क्यों ट्रेडिंग किया जाता है, कि ऑप्शंस इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। जैसे कि कोटक बैंक का हम मान लेते हैं, अभी की प्राइस है 2000 रुपीज, ठीक है। तो 2000 रुपीज कोटक की स्पॉट प्राइस है, मतलब शेयर की प्राइस है। पर अगर उसका ऑप्शन देखा जाए, आपने कई बार देखा होगा कोटक बैंक लिख के आया होगा, कोटक बैंक दिसंबर 2000 सी ऐसे करके जो आता है वो उसका रहता है ऑप्शन। तो अगर उसका ऑप्शन आप लेते हो तो वो शायद आपको 50 रुपीज में मिलता है। मतलब एक स्पॉट की प्राइस है 2000 रुपीज, पर ऑप्शन की प्राइस रहती है 50 रुपीज। यानी कि उसकी जो स्पॉट की प्राइस रहती है उसके हिसाब से देखा जाए कंपैरिजन में, तो वो जो ऑप्शन की प्राइस रहती है ये 2 to 3% प्राइस रहती है। तो इसीलिए जो होते हैं ऑप्शंस बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं, क्योंकि अगर आपने माना कि 2000 रुपीज का जो आपका स्पॉट है कोटक बैंक का, वो कोटक बैंक का 2000 का स्टॉक जो है 2050 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 50,000 है तो आप कितना क्वांटिटी ले पाओगे, 25, ओके। सो आपने 25 क्वांटिटी ली और उसका जो है 50 पॉइंट से वो कोटक बैंक बढ़ गया, आपका मुनाफा कितना हुआ, 1250, राइट। सो ये जो मुनाफा है वो आपको 25 क्वांटिटी लेने के बाद मिला। पर यहाँ पे कोटक बैंक आप जब ऑप्शन में ट्रेड करते हो तब क्या होता है कि उसकी एक लॉट साइज फिक्स रहती है। जैसे कि कोटक बैंक की ही हम ले एग्जांपल, तो उसकी 400 ये लॉट साइज है। तो 400 की लॉट साइज पे हमने 50 रुपीज पे हमें मिल रहा है कोटक बैंक, ठीक है। तो उसका जो हमें कैपिटल कितना लगने वाला है, यहाँ पे लग रहा था 50,000 जहां पे हमने खरीदा था स्पॉट में, पर यहाँ पे लग रहा है ओनली 20,000। अगर मानो कि ये 50 रुपीज से बढ़ गई और ऑप्शन जो है हमारा 5 रुपए से बढ़ गया, तो 5 रुपए से बढ़कर 400 जो क्वांटिटी है हमारा, तो उसके मल्टीप्लीकेशन में हमें प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 2000 रुपीज, यानी कि 10% ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल, हमने 20,000 ही इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर हमें 2000 प्रॉफिट मिला। पर हालांकि स्पॉट का देखा जाए तो हमें प्रॉफिट मुनाफा जो है थोड़ा सा कम मिलता है, यानी कि 1250 मिला, शायद ये 2.5% ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल हो सकता है। तो ये जो होता है वो डिफरेंस रहता है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए आपके लिए एक अच्छी सी लॉट साइज भी होनी जरूरी है। तो इसीलिए एक अच्छी सी लॉट साइज जो है हमें ऑप्शन में देखने मिलती है और उसके प्रीमियम जो रहते हैं वो एज कंपेयर टू द स्पॉट वो कम रहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन जो होते हैं वो अट्रैक्टिव रहते हैं। तीसरी बात है कि अगर आप शेयर में जाते हो, उसकी लॉट साइज फिक्स रहती है, मतलब शेयर में जाते हो तो उसका क्या करते हो आप, आपके पास 2000 है तो आप एक क्वांटिटी ले सकते हो, 4000 है तो 2 क्वांटिटी ले सकते हो। पर
अगर आप ऑप्शन पे ट्रेड करते हो तो आपकी जो लॉट प्राइस होती है वो एकदम फिक्स रहती है। फिक्स यानी कि मतलब 400 ये कोटक बैंक की लॉट साइज है, तो 400 के मल्टीप्लीकेशंस में ही ये जो है आपको लेने पड़ेंगे। मतलब 400, अगर आप एक लॉट लेना चाहते हो तो 400 लोगे, 2 लॉट लेने चाहते हो तो 800 आपकी क्वांटिटी होगी। तो ऐसे बीच में आप क्वांटिटी नहीं ले सकते कि 200 क्वांटिटी ली या 350 क्वांटिटी ली, ऐसा हो नहीं सकता। ये जो है लॉट साइज फिक्स रहती है और उसका जो है मल्टीप्लीकेशन में ही आप लॉट ले सकते हो। तो ये हुआ डिफरेंस रहता है कि स्पॉट में जो है आप कितने भी, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना ले सकते हो, पर जो जब ऑप्शन की बात आती है तब आपकी जो लॉट साइज होती है वो एकदम फिक्स रहती है और फिक्स उसके ही मल्टीप्लिकेशन में आप ले सकते हो। ऑप्शन जो होता है ना, जो आपने कोटक बैंक का जो स्पॉट लिया तो ये होता है शेयर। तो शेयर कब तक होल्ड कर सकते हैं, ये हम 4th पॉइंट पे आ चुके हैं अभी कि ऑप्शन आप होल्ड कर सकते हैं, आपको चाहिए उतने दिन आप होल्ड कर सकते हैं। मतलब 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कहीं कभी भी या कल भी बेच सकते हो। तो जो स्पॉट होता है वो आप कभी उससे एग्जिट कर सकते हो, पर जो ऑप्शन होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट नोट रहती है वो कि वो उसकी एक्सपायरी डेट भी फिक्स होती है। मतलब 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक स्टॉक ऑप्शन होते हैं और एक होता है इंडेक्स ऑप्शन। तो इसमें मजे की बात ये है कि अगर आपको लगता है निफ्टी 50 ये या बैंक निफ्टी, ये इंडेक्सेस है, ये ऊपर जाएगी, ये आपको मतलब आपका टेक्निकल एनालिसिस अगर बता रहा है तो आप निफ्टी के स्पॉट नहीं ले सकते। पर ऑप्शन में ये फायदा रहता है कि उसका आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। तो ये 2 टाइप के ऑप्शंस बोल सकते हो, आपके स्टॉक ऑप्शंस रहता है और इंडेक्स का भी ऑप्शन रहता है। और ये अलग क्यों होते हैं, अलग एक्सपायरी होती है उन दोनों की। जो स्टॉक ऑप्शंस रहते हैं तो उनको रहती है मंथली एक्सपायरी, और जो इंडेक्स ऑप्शन रहता है जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो उनको रहती है वीकली एक्सपायरी एंड मंथली एक्सपायरी। जो मंथली एक्सपायरी होती है दोनों की, स्टॉक ऑप्शन की और इंडेक्स ऑप्शन की, वो एक्सपायर होती है हर महीने के लास्ट थर्सडे को। ठीक है, हर महीने का लास्ट थर्सडे जब आता है तब वो एक्सपायर हो जाती है। और जो वीकली एक्सपायरी रहती है वो वीकली एक्सपायरी हर हफ्ते के थर्सडे के दिन एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, तो इस दोनों में फर्क आपको समझ में आया होगा। 4th पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो। ये रहते 2 तरह की एक्सपायरी, जो मंथली होती है और एक वीकली रहती है। इंडेक्सेस में ये थोड़ा सा फर्क रहता है, बाकी स्टॉक ऑप्शन में ये फर्क नहीं रहता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको एक वैलिडिटी रहती है, उसको एक एक्सपायरी रहती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख जाएंगे। कि अगर कोटक बैंक का भी आपने लिया कोई भी ऑप्शन तो आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिखेंगे। एक, अगर मानो कि ये दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का एक कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलेंगे जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट, और जो होगा फार अवे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें रहते हैं। 5th जो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है आने के बाद, ऑप्शंस में आने के बाद आपका जो नजरिया है वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है कि अगर ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए 2 टाइप्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक को कहते हैं सी यानी कि कॉल यूरोपियन, दूसरे को कहते हैं पुट यूरोपियन यानी कि पी। तो कॉल यूरोपियन का अर्थ होता है कि आपका ऐसा नजरिया है कि यहाँ से जो कोटक बैंक है वो ऊपर जाएगी, और पुट जब आप बाय करते हो तो आपका नजरिया ये हो जाता है कि
2000 से लेके ये 1950 तक आ सकती है। तो मतलब आपका नजरिया कि यहाँ से कोटक बैंक है वो गिर जाएगी। तो ये दो नजरिया होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, अगर आपका नजरिया एक हो तभी भी आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपको लगता है कि कोटक बैंक यहाँ से ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाय कर सकते हो या पुट सेल कर सकते हो। पुट सेल करना मतलब प्रीमियम रिसीव करना होता है, और प्रीमियम देना मतलब कॉल बाय करना होता है। दोनों में फर्क क्या रहता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये फर्क रहता है, क्योंकि इन्वेस्टेड कैपिटल जो रहता है वो ऑप्शन जब आप बाय करते हो, मतलब कॉल बाय करना या पुट बाय करना, उसमें थोड़ा कम लगता है एज कंपेयर टू द ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा लगता है और ऑप्शन बाइंग में बहुत ही कम लगता है। ठीक है। उसमें जो होती है आपकी रिस्क जो होती है वो कैलकुलेटेड रहती है, मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल ही आपकी जो होती है वो रिस्क होती है। यानी कि 20,000 का आपने इन्वेस्ट किया है कोटक बैंक में, तो ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस कितना होगा, 20,000। उससे ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट ही होगा। ये 50 रुपीज का जो कॉल है ये 100 रुपीज भी जा सकता है, 200 रुपीज भी जा सकता है। तो पर अगर आप पुट सेल करते हो, और पुट सेल करने की प्राइस भी हम मानते हैं कि 50 रुपीज है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कितना होगा, 50 रुपीज पर क्वांटिटी। सो पर वन ऑप्शन की क्वांटिटी में बोल रही हूँ, मतलब इंटू 400 किया तो उसका मुनाफा ज्यादा होगा। तो ये जो होगा 50 इंटू 1 टू मतलब 20,000 शायद ये अब फिगर आएगी। तो ये जो होगा ऑप्शन सेलर का रिवॉर्ड होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। उनका प्रॉफिट फिक्स रहता है, जैसा हमारा लॉस फिक्स रहता है, ऑप्शन बायर का लॉस फिक्स रहता है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट जो है फिक्स रहता है। और उनका जो लॉस रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। जैसे कि 50 रुपीज का जो कॉल है, अगर 200 को गया तो 150 रुपीज का उनको लॉस होगा। ठीक है। तो अगर वो जो है स्टॉक, वो ऑप्शन जो है 150 200 से 250 भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है। तो इतना सारा उनका लॉस हो सकता है, क्योंकि अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है। नीचे आने से, नीचे कब तक आएगा, जीरो होने तक ही नीचे आएगा। तो ये जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एंड कैपिटल इन्वेस्टेड, ये थोड़ा सा फर्क उसमें रहता है। बहुत सारी चीजें हैं पर हम इसके डीप में नहीं जाएंगे। जैसे कि ऑप्शन के प्रीमियम का भी एक पॉइंट होता है कि ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड होने में उसे थीटा डेल्टा ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे इनिशियली, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ये सिर्फ बेसिक के लिए वीडियो है, तो उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। लास्ट जो पॉइंट है इसमें आता है वो है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी कि 2000 पे अभी कोटक बैंक चल रहा है, और मानो कि आपका उद्देश्य जो है वो है कि ये 2000 से लेके 2100 तक जाएगा। यानी कि आपको टारगेट प्राइस लग रहे 2100 है, मतलब आप 2100 की स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो कोटक बैंक का टारगेट लेके। तो अगर वो वहां तक जाता है एक्सपायरी के पहले, तो आपका मुनाफा हो सकता है। तो ऐसा रहता है ऑप्शन। तो ऑप्शन रीड करना अभी थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं पे जाके, आपके डीमैट अकाउंट पे जाके अगर कोटक बैंक सर्च करते हो, या कौन सा भी स्टॉक या ऑप्शन आप स्टॉक के ऑप्शन या इंडेक्स के ऑप्शन आप सर्च करते हो, तो आपको एक दिखाई देगा, एक फॉर्मेट दिखाई देगा। एक तो पहला इंडेक्स या स्टॉक का नाम होता है कि कोटक बैंक या निफ्टी। दूसरा जो होता है तो मंथ रहता है, एक्सपायरी कब है, वीकली एक्सपायरी होगी तो उसकी डेट होगी 22 नवंबर या ऐसा कुछ, और मंथली एक्सपायरी रहेंगे तो वो मंथ का नाम रहेगा, यानी कि नवंबर या दिसंबर। और उसके बाद जो रहेगा उसकी रहेगी स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 2100, और बाद में उसका रहेगा जो उद्देश्य से हमने लिया है, मतलब कॉल लिया है या पुट लिया है,
तो वहां पे लिखा होगा सीई या पीई। यानी कि आपको अभी ऑप्शन रीड करना आना चाहिए कि पहला लिखा है कोटक बैंक दिसंबर 2100 सी, ये ऐसे करके ऑप्शन का जो है नाम बन जाता है। तो आई होप आपको अभी ऑप्शन की जो बेसिक जानकारी है वो मिल चुकी होंगी, और इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके ऊपर मैं अलग सीरीज करूंगी। ये ऑप्शन की बेसिक सीरीज आपको कैसी लग रही है वो भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।